हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा माघा नक्षत्र के बारे में, उनका रिलेशनशिप और मैरिज ट्रेड्स क्या होते हैं करके। तो देखिए, माघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है और ये लियो साइन में आता है, यानी कि जब मून माघा नक्षत्र में जाएगा तो केतु से भी रिलेशन बनाएगा और ऑब्वियसली सूर्य से भी रिलेशन बनाएगा। माघा नक्षत्र को देखिए हाईली रिगार्डेड किया जाता है, एक पावरफुल नक्षत्र की तरह, उग्र नक्षत्र जिसको कहा जाता है, जिसमें पॉसिबिलिटीज़ ऑफ राइज होने के अपने लाइफ में किसी भी तरीके के लाइफ में आप हो, कितने भी डाउन हो अपने लाइफ में, बट वो अपने से ऊपर आने के चांसेस ये नक्षत्र शो करता है। तो इस नक्षत्र को इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नक्षत्र में भी गिना जाता है। ऑब्वियसली सिंह राशि में आता है, तो इसके और भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप बढ़ जाती है। बट हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये रिलेशनशिप में कैसे होते हैं करके। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि ये वो प्लेसमेंट है मून का जहाँ पे काफ़ी टाइम पे हार्ट ब्रेक्स देखने मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा लेवल पे। अब वो क्यों होते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि देखिए, माघा नक्षत्र जो होता है केतु से कनेक्शन रखता है और केतु आपको पता ही है कि ये जो नक्षत्र है, जब बेसिकली केतु जो है वो रूट्स होते हैं, वो कनेक्शन होता है एक तरीके से, जो कनेक्शन शायद ऊपर से दिखता नहीं है, डीप रूटेड कनेक्शन। जब मून यहाँ पे जाता है तो पर्सन जैसे ही रिलेशनशिप में जाता है तो वो एक तरीके के इमेजिनरी रिलेशनशिप में अपने आप को देखता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसने अपने पार्टनर के साथ शादी कर लिया, उस पार्टनर के साथ बच्चा हो गया, उस पार्टनर के साथ दुनिया घूम रहा है। एक इस तरीके का माइंडसेट वो क्रिएट करने लग जाता है, जो कि उनके दुख का कारक होता है, क्योंकि आप जस्ट इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप में ही हो। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पे देखोगे, खास करके जो भी माघा नक्षत्र वाले, आप जब रिलेशनशिप में जाते हो आप देखोगे कहीं ना कहीं यू आर रेडी टू मैरी दैट पर्सन। मतलब आप ज़्यादा उनको जाने भी नहीं होंगे, एक तरीके से पहचाने भी नहीं होंगे, बट सामने वाला जो पर्सन है वो एक प्रोसेस में जा रहा है। और यहाँ पे क्यों काफ़ी टाइम पे ब्रेकअप्स हो जाते हैं, क्योंकि ये होता है कि सामने वाला अपना टाइम ले रहा होगा, ही और शी मे नॉट बी रॉन्ग उस टाइम पीरियड में, बट आप कभी ना कभी आपका ऐसा होता है कि ये मेरा कार्मिक पार्टनर है, मैं इसके साथ रिलेशन में जाऊंगा या जाऊंगी, इसके साथ मैरिज करूंगी, और आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो इन 2 to 3 वीक्स। और सामने वाले को लगता है कि ही इज़ पुशी और शी इज़ पुशी और ये वो डोमिनेट कर रहे हैं एक तरीके से, ये सारी चीज़ें क्रिएट करने लग जाती है और क्रिएट होने लग जाता है, और फिर एक तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। माघा नक्षत्र का मून को जब तक सामने वाला अगर मैरिज के लिए बोलता है, वो हमेशा रेडी रहते हैं मैरिज के लिए। मून इन माघा नक्षत्र हमेशा एक रिलेशनशिप में जाने में पहला उनका इंक्लिनेशन होता है कि यार इस रिलेशनशिप में मैं मैरिज तक पहुंच जाऊं। और काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि अगर काफ़ी टाइम पे नहीं होता है बेसिकली कि सामने वाला भी मैरिज के ट्रेड से ही अपने आपके साथ रिलेशनशिप में देख रहा हो, उसको टाइम लगेगा, जो कि लगना भी चाहिए। और फिर वही होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और ये सारी चीज़ें होती है और फिर वहाँ पे ब्रेकअप्स हो जाते हैं, क्योंकि आपका नेचर काफ़ी टाइम पे रिलेशनशिप में जाने में ऐसा हो जाता है कि पहले तो आप एक तरीके से हम बोलते हैं ना, तबाह होने के लिए तैयार रहते हैं रिलेशनशिप में। उसके बाद आप जैसे रिलेशनशिप अच्छा फल फूलने लगता है, आप ट्राई टू डोमिनेट करने लग जाते हैं। डोमिनेट देखिए ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के डोमिनेट कर रहे हो, वो आपका नेचर है एक तरीके से, कि पर्सन को इस तरीके से हैंडल करूँगा मैं या करूँगी, इस तरीके से आप अपनी इच्छाओं को ज़्यादा उन पर थोपने लगते हो। अब आपके सामने कोई ऐसा नक्षत्र वाला है, मून का नक्षत्र वाला है, हो सकता है हादसा नक्षत्र हो गया हो, या तो फिर श्रावणा नक्षत्र वाले हो गए हो, या वीनस से रिलेटेड कोई नक्षत्र वाले हो, उनके लिए बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि आप फुल फोर्स में जाते हो रिलेशनशिप में। उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि यार कितना हम पे जोर लगा रहा है, हम पे कितना पुशी हो रहा है, और फिर उनको ऐसा लगता है अरे यार थोड़ा है ना, इससे अच्छा तो थोड़ा शांतिपूर्वक पार्टनर मिले, वो सही है। काफ़ी टाइम पे ऐसा देखा गया है जिनका भी माघा नक्षत्र रहता है, सपोज आपका माघा नक्षत्र है, नेटिव का माघा नक्षत्र, किसी को आपने डेट किया, ब्रेकअप हो गया, ठीक है,
ब्रेकअप होने के बाद आपका किसी और के साथ रिलेशन बन गया, उनकी मैरिज हो गई, फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि यार ये माघा नक्षत्र वाला क्यों मुझे नहीं मिला, काश मैं इसी के साथ कंटिन्यू कर लेता या कर लेती। ये वुमन के केस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अगर एक लड़का माघा नक्षत्र का हो और लड़की किसी और से शादी कर ले, वो हमेशा सोचती है कि यार वो, क्योंकि देखिए वुमेंस कितनी भी डेवलप और आप कह लीजिए कितना भी इंडिपेंडेंट हो जाए, उनको मैन में मस्कुलिन एनर्जी चाहिए ही होता है, जो कि मून इन माघा नक्षत्र प्रोड्यूस करता ही है। बट जब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो के आप जब डेट करते हो ना, तो आपको हर चीज़ बैलेंस में चाहिए होता है, और जब सब चीज़ बैलेंस में चाहिए होता है, ऑब्वियसली हम सब एक बोलते हैं ना, हम सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिकॉज ऑफ प्लैनेट, बिकॉज ऑफ हमारे करंट जो सिचुएशंस है लाइफ में, तो हम हर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और ऑब्वियसली ग्रहों का हम पे प्रभाव पड़ता है। अब मून जहाँ होता है वहाँ वैसे हम रिएक्ट करते हैं काफ़ी टाइम पे, तो पर्सन समझ नहीं पाता। तो अल्ट्रा मस्कुलिन मैनली एनर्जी जो है वो माघा नक्षत्र प्रोड्यूस करता है। तो जो वुमन मैन को डेट करते हैं उनको पहले तो ये चीज़ समझना चाहिए, क्योंकि माघा नक्षत्र का एक नेचर ये भी होता है कि वो सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। आपको किस तरीके की खुशी चाहिए, बोलते हैं ना कि एकदम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, बट उसका कॉइन का दूसरा हिस्सा क्या है कि वो डोमिनेंट एक तरीके से होते हैं, अपनी बातों से या तो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। अब बहुत जो इंडिपेंडेंट पर्सन है, या अब देखो इसमें ये भी होता है कि वुमन के साइड से भी अगर बात करूँ, जो वुमन माघा नक्षत्र की होती है, दे आर टू प्रोटेक्टिव, अपने फैमिली को लेके, अपने बॉयफ्रेंड को लेके, अपने हस्बैंड को लेके बहुत प्रोटेक्टिव। बट वो प्रोटेक्टिवनेस जो है ना, वो पॉजिटिवनेस में बदल जाता है काफ़ी टाइम पे, या तो फिर सामने वाला उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर से देख लेता है। इसीलिए काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि जो माघा नक्षत्र की एनर्जी जो रिलेशनशिप में जाती है ना, वो बहुत हैवी होती है। कितने लड़कों को देखा है माघा नक्षत्र के कि लड़कियों ने छोड़ देती है, क्योंकि वो एनर्जी वो सह नहीं पाती। सेम विथ वुमेन्स में भी ये देखा गया है कि आपका जो प्रोटेक्टिव बिहेवियर है, मतलब कि मैं देख लूँगी, मैं कर लूँगी, मैं संभाल लूँगी, ये लड़कों को ऐसा लगता है कि अरे कंट्रोल करना चाहती हो, वो ओवर आप काफ़ी टाइम पे कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ बैलेंस में नहीं हो सकता रिलेशनशिप में, बिकॉज मून खुद लियो साइन में है, तो उसको खुल के दिखाना है सारी चीज़ें। आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि आपको खुल के दिखाना है सारा कुछ, और जब केतु के उसमें होता है तो आपको पता नहीं होता कि आपको रुकना कहाँ है, आपको कितना क्या करना है। देयर इज़ नो लिमिट ना, केतु का कोई लिमिट थोड़ी होता है, वो तो फीलिंग से काम करता है, और जब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फीलिंग से हो तो फिर वहाँ पे दर्द तो होना ही है। बट इसका मतलब क्या है कि एक अच्छा रिलेशन आएगा नहीं? क्या इसका मतलब मैरिज में दिक्कत आएगी? ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन हैव अ वेरी गुड मैरिज, बहुत अच्छे रिलेशनशिप हो सकते हैं जो कि लव में कन्वर्ट, जो ये यूजुअली देखा गया है कि जो मैरिज लव से कन्वर्ट होता है ना, मुझे आपका रिलेशन हो गया उससे कन्वर्ट होता है, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहता है रादर देन एक अरेंज मैरिज में। अरेंज मैरिज भी बट यहाँ पे काफ़ी टाइम पे देखा गया ठीक ही रहता है, इतना बुरा भी नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस आपका जो नेचर है ना उसको आपका पार्टनर समझ ले। कुछ पार्टनर्स को ऐसे ही कुछ लोगों को ऐसे ही पार्टनर चाहिए होते हैं, मस्कुलिन, डोमिनेटिंग, फोर्सफुल, प्रोटेक्टिव। जब वो मिल जाए ना, क्योंकि देखो हर इंसान के लिए उनका एक आइडल पार्टनर होता है, हमें काफ़ी टाइम पे वेट करना होता है उस चीज़ के लिए, हमें रश ऑन नहीं करना होता। खास करके देखिए, मैं केतु के नक्षत्र लोगों को हमेशा बोलता हूँ, कभी भी रश ऑन मत कीजिए रिलेशनशिप में जाने के लिए या मैरिज करने के लिए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जिनको सामने वाले को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, और आप क्या है काफ़ी टाइम पे ओवर एक्सप्लेनेशन में चले जाते हो, और यहाँ पे कार्मिक लॉकिंग भी है एक तरीके से। अगर आपका देखिए वीनस भी कहीं केतु के नक्षत्र में जाता है ना, इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप ही आपको काम करेगा।
तो होपफुली माघा नक्षत्र वाले समझ गए होंगे कि आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है, अगर रिलेशन में कुछ चीज़ें हो रही है तो क्यों हो रही है। होपफुली इस वीडियो से आपको समझ में आएगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कंसल्ट करना है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया, वहाँ से मुझे प्रोसीजर पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।